कुछ दिनों की यात्रा के बाद वन मार्ग पांडवों और धौम्य को पांचाल की ओर जाने वाली सड़क पर ले आए। जैसे ही वे उस चौड़े पत्थर के राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उनकी मुलाकात ब्राह्मणों के एक समूह से हुई। ब्राह्मणों ने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वे 5 ब्रह्मचारी यानी अविवाहित छात्र हैं जो अपने शिक्षक के साथ एक चक्रा से आए हैं। तब ब्राह्मणों ने भाइयों से द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होने का आग्रह किया। हमारे साथ चलिए, हम सीधे वहीं जा रहे हैं। उदार राजा द्रुपद अपनी दिव्य पुत्री की ओर से ब्राह्मणों को अमूल्य धन वितरित करेंगे। पांडवों ने एक बार फिर द्रौपदी के असाधारण जन्म और सौंदर्य के साथ साथ उनके आगामी स्वयंवर का विवरण सुना। पूरा कौंपिल्य शहर उत्सव मना रहा होगा। वहां अभिनेता, गायक, नर्तक और प्राचीन वैदिक इतिहास के विशेषज्ञ पाठ करने वाले होंगे। शक्तिशाली पहलवान प्रतिस्पर्धा करेंगे और एथलीट अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। सर्वोत्तम गुणवत्ता का भोजन और पेय प्रचुर मात्रा में परोसा जाएगा और उत्सव के अंत में द्रौपदी दुनिया के सभी हिस्सों से इकट्ठा हुए राजाओं और राजकुमारों में से एक पति का चुनाव करेंगी। ब्राह्मणों ने पांडवों को बताया कि उन्होंने सुना है कि द्रुपद ने अपनी बेटी का हाथ जीतने वाले पुरुष के लिए एक अत्यंत कठिन कार्य निर्धारित किया है। प्रतिस्पर्धा के लिए आने वाले राजा भी स्वयं के लिए शुभता का आह्वान करने और स्वयंवर में जीत हासिल करने की आशा में ब्राह्मणों को बहुत दान वितरित करेंगे। बात करते हुए ब्राह्मण हंसे। उन्होंने पांडवों के पहने हुए सादे वस्त्रों की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है कि तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत है। हमारे पीछे आओ। जब तुम्हें अपनी जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी तो तुम हमारे साथ लौट सकते हो या जहां चाहो जा सकते हो। 5 भाइयों को उनके साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करते हुए ब्राह्मणों ने आगे कहा, कौन जानता है, राजकुमारी शायद तुम में से ही किसी एक का चुनाव कर ले। तुम सब देवताओं की तरह ही सुंदर हो। उन्होंने भीम की ओर इशारा किया। इस देवता समान युवक का शरीर वज्र जैसा है। यदि वह कुश्ती प्रतियोगिताओं से भाग लेता है तो निश्चित रूप से बहुत धन जीतेगा। युधिष्ठिर मुस्कुराए। हम सब आपके साथ कौंपिल्य चलेंगे, आप रास्ता दिखाइए। पार्टी आगे बढ़ी। वे दिन में यात्रा करते थे और रात में सड़कों के किनारे या झील के किनारों पर रुकते थे। अपने कोमल व्यवहार और विनम्र आचरण से पांडवों ने जिनसे भी मिले उन सबको अपना बना लिया, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, वे एक छोटे से गांव में ठहर गए। एक कुम्हार और उसके परिवार ने उन्हें तुरंत आश्रय दे दिया। भाइयों ने वहां डेरा डाल दिया और भिक्षा मांगकर रहने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कि वे एक चक्रा में रहते थे। उन्हें गांव वालों से पता चला कि स्वयंवर कुछ ही दिनों में होने वाला है। उन्होंने द्रौपदी को जीतने के लिए रखी गई सबसे कठिन शर्त के बारे में बताया। एक ऊंचे खंभे के शीर्ष पर एक छोटा सा लक्ष्य रखा गया था। उसके नीचे एक घूमती हुई प्लेट थी जिसमें एक छोटा सा छेद था। एक तीर को ठीक उसी समय उस छेद से होकर लक्ष्य पर मारना था जब वह लक्ष्य के साथ संरेखित होता। राजा ने यह भी तय किया था कि एक विशेष धनुष का उपयोग किया जाएगा, एक ऐसा धनुष जिसे एक साधारण आदमी शायद ही उठा सके। केवल एक असाधारण योद्धा ही इस परीक्षा को पास करके दिव्य द्रौपदी का हाथ जीत पाएगा। अर्जुन उत्साहित हो उठे। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें राजकुमारी के लिए प्रयास करने का मौका मिले। व्यासदेव के शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उनमें से एक की पत्नी बनने वाली थी और इस तरह के गठबंधन से भाइयों को शक्तिशाली द्रुपद की मित्रता और गठबंधन प्राप्त होगा। ये भविष्य में शायद उपयोगी साबित होता। अर्जुन उत्सुकता से स्वयंवर की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्रुपद ने समारोह के लिए भव्य तैयारियां की थीं। एक विशाल स्टेडियम का निर्माण किया गया था। इसकी विशाल बलुआ पत्थर की दीवारों में 100 द्वार थे, जिनमें से प्रत्येक सोने और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। प्रत्येक द्वार भीड़ के आने जाने के लिए काफी चौड़ा था। स्टेडियम के अंदर मूंगा और लाजवर्त से बनी हल्की ढलान वाली छतें थीं। इन छतों के सामने उपस्थित कई राजाओं के लिए सैकड़ों जवारात जड़े सिंहासन व्यवस्थित थे। पूरे स्टेडियम के चारों ओर राजा ने उनके निवास के लिए सफेद हवेलियां बनवाई थीं। ये इमारतें कई मंजिला थीं और कैलाश पर्वत की बादलों को चूमती चोटियों जैसी दिखती थीं। उन हवेलियों की खिड़कियां सोने की जाली से ढकी हुई थीं और दीवारें हीरे और पन्ने से जड़ी थीं। उनके संगमरमर के फर्शों पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। जब स्वयंवर का दिन आया तो राजाओं को स्टेडियम में आमंत्रित किया गया। वे उत्तरी द्वार से आए और अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठ गए। जैसे ही राजाओं ने प्रवेश किया, हजारों तुरहियां बजीं और पूरे स्टेडियम में नगाड़े गूंज उठे।
अनेक ऋषि जो सभी सूर्य के समान चमक रहे थे पूर्वी द्वार से प्रवेश किए। अनगिनत मालाओं और हारों से सजी छतें पांचाल के नागरिकों से भर गईं। जैसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग स्टेडियम में उमड़े, उनकी आवाज समुद्र की दहाड़ जैसी लग रही थी। हर कोई अपने स्थान पर बैठ गया और पूरे स्टेडियम में काले अकर और लोबान की सुगंध फैल गई। पांडव ब्राह्मणों के साथ प्रवेश किया और किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना उनके बीच अपना स्थान ले लिया। उन्होंने अखाड़े के चारों ओर देखा। सभा में बैठे सभी राजाओं के बीच दुर्योधन और उनके भाई बैठे थे, जो 100 उज्ज्वल सितारों से घिरे एक चमकते विमान के समान दिख रहे थे। भीम को गुस्सा आने लगा, लेकिन युधिष्ठिर ने एक नजर से उन्हें रोक दिया। वे अभी पहचाने जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। समारोह शुरू हो चुका था। अभिनेता और नर्तक भीड़ का मनोरंजन कर रहे थे। ब्राह्मण अग्नि यज्ञ कर रहे थे। द्रुपद दान वितरित कर रहे थे। ये सब 15 दिनों तक चलता रहा और हर दिन उपस्थिति बढ़ती गई। पांडव द्रुपद की समृद्धि देखकर चकित थे। पांचाल राजा ब्राह्मणों को सोने और रत्नों के ढेर वितरित कर रहे थे। हालांकि वे ब्राह्मणों के वेश में थे, पांडव दान लेने के लिए आगे नहीं बढ़े, बल्कि अपने स्थानों पर ही रहे। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब द्रुपदी प्रकट होंगी। 16वें दिन राजकुमारी चमकीले पीले रेशमी वस्त्रों में सजी और चमकदार गहनों से अलंकृत होकर अखाड़े में प्रवेश किया। उनके हाथों में शादी का हार वाली एक सुनहरी थाली थी, जिसे वे अपने पिता द्वारा निर्धारित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाले पुरुष के गले में डालेंगी। जब द्रौपदी अपने पिता के बगल में अपनी सीट की ओर चली तो बांसुरी, तबला और वीणा से मधुर संगीत बजने लगा। उनकी सुंदरता देखकर राजा और राजकुमार अचानक खड़े हो गए और अपने शस्त्र को लहराने लगे। उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में गर्व किया, मैं इस राजकुमारी को जीतूंगा। कोई मेरी शक्ति और पराक्रम की बराबरी नहीं कर सकता है। द्रौपदी मेरी होगी। राजकुमारों का वह समूह एक शुद्ध महासागर जैसा लग रहा था जब वे उठे और अपनी शक्ति पर डींगे मारने लगे। प्रेम के देवता से पीड़ित होकर और ईर्ष्या से एक दूसरे को घूरते हुए उन्होंने अपनी भुजाओं पर थप्पड़ मारे और अपने धनुष और तलवारें हवा में उठाईं, जो मद में चूर हिमालयी हाथियों की तरह लग रहे थे, जो इच्छा से उन्मत्त थे। देवताओं के स्वर्गीय रथ, जिनका नेतृत्व ब्रह्मांड के चारों दिशाओं के रक्षक यमराज, इंद्र, कुबेर और वायु कर रहे थे, अखाड़े के ऊपर उतर आए। सिद्ध, चारण, नाग, रुद्र, दैत्य, दानव और गुह्यक आकाश के शामियाने में इकट्ठे हो गए, जो द्रुपद के यज्ञ और द्रौपदी के पति के चयन को देखने के लिए उत्सुक थे। नारद, अंगिरा और पर्वत के नेतृत्व में महान ऋषि देवताओं के बीच आकाश में खड़े थे, जो सूर्यों के समान दिखाई दे रहे थे। जब पांचों पांडव भाइयों ने द्रौपदी के सांवले और प्यारे चेहरे को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल जैसे बाणों से मिंध गए हों। वे अपनी सीटों से खड़े हो गए और उनके अति सुंदर रूप को घूरने लगे जब वे ग्रेसफुल ढंग से अपने पिता के पास चली गईं। अखाड़े के विपरीत दिशा में मथुरा के यादव बैठे थे। उनके बीच बैठे कृष्ण ने पांडवों को खड़े होते हुए देखा। उन्होंने पांचों भाइयों को करीब से देखा और बलराम की ओर मुड़कर कहा, मेरे विचार से वे 5 पुरुष जो वहां खड़े हैं पांडव हैं। कृष्ण ने हल्के से सिर हिलाकर भाइयों की ओर इशारा किया। मैंने सुना था कि मेरे चचेरे भाई वारणवत की आग से बच गए थे, अब ये सच लग रहा है। रम, तुम्हारा क्या विचार है? बलराम ने पांचों भाइयों में से हर एक को ध्यान से देखा। कोई संदेह नहीं था, वे कुंती के पुत्र थे। उन्होंने मुड़कर कृष्ण की ओर मुस्कुराया, जिन्होंने उनके मुस्कान का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने अपनी खोज के बारे में चुप्पी साधे रखी। अब तक सभी राजकुमार केवल द्रौपदी और उनके पिता को ही देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी अपने बीच पांडवों पर ध्यान नहीं दिया। द्रुपद ने उनकी ओर हाथ हिलाया और एक दूसरे के प्रति क्रोध और ईर्ष्या में अपने होंठ काटते हुए वह बैठ गए। जैसे ही आकाशीय फूल आसमान से गिरे, हजारों शंखों और नगाड़ों की आवाज से स्टेडियम भर गया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न इंद्र के सम्मान में उठाए गए एक सुनहरे ध्वजदंड की तरह खड़े हो गए। स्टेडियम में चुप्पी छा गई, क्योंकि उन्होंने उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों के नामों की घोषणा की। उन्होंने पहले हस्तिनापुर के राजकुमारों का नाम लिया, फिर मथुरा के, फिर सैकड़ों अन्य देशों और प्रांतों से उपस्थित सभी लोगों का। धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर और थंडर जैसी आवाज में कहा, यह राजकुमारी आज उसी के द्वारा जीती जाएगी जो निशाना लगा सकता है। राजकुमार ने सुनहरी मेज पर पड़े विशाल धनुष की ओर इशारा किया। वह रहा धनुष और वे रहे बाण जिनका तुम्हें उपयोग करना है।
मैं सच कहता हूं कि जो कोई भी उस यंत्र से बाण चलाकर लक्ष्य पर मारेगा वही द्रौपदी का हाथ जीतेगा। केवल महान कुल का और महान पराक्रम वाला ही एक कठिन कार्य करने में सक्षम होगा। धृष्टद्युम्न अपने पिता के पास बैठ गए। द्रुपद ने अपने पुरोहित को स्वयंवर समारोह के लिए यज्ञ की अग्नि जलाने का निर्देश दिया। हजारों ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों के पाठ की आवाज से अखाड़ा भर गया। राजा ने एकत्रित राजकुमारों की ओर देखा। वे प्रभावित नहीं हुए। इनमें से कोई भी अभिमानी राजा उनकी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं लग रहा था। राजा ने अर्जुन के बारे में सोचा, काश वह राजकुमार अभी भी जीवित होता। उन्होंने एक अफवाह सुनी थी कि पांडव आग से बच गए थे, लेकिन वे अब कहाँ थे? ये परीक्षा केवल अर्जुन की क्षमता वाला ही पास कर सकता था। द्रौपद ने जानबूझकर एक ऐसी परीक्षा तैयार की थी जिसे केवल अर्जुन ही पास कर सके, इस आशा में कि शायद पांडव प्रकट हो। याज ने उनसे वादा किया था कि उन्हें अपने यज्ञ से एक बेटी प्राप्त होगी जो अर्जुन की पत्नी बनेगी। ऋषि के शब्द झूठे कैसे हो सकते थे? द्रुपद ने उत्सुकता से देखा जैसे ही प्रत्येक राजा और राजकुमार को परीक्षा के लिए बुलाया गया। अपने मुकुटों और सुनहरे झुमकों को गर्म धूप में चमकाते हुए राजा और राजकुमार एक एक करके धनुष की ओर कड़े। उन्हें उस विशाल हथियार को मेज से उठाने के लिए भी काफी प्रयास करना पड़ा। किसी तरह उसे उठाने में कामयाब होने के बाद और अंत में उसे सीधा करने पर उन्हें फिर उसे मोड़ना और प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी। ये राजा तो ये कार्य कल्पना में भी नहीं कर पाए। धनुष थोड़ा झुकता, फिर जोरदार बल से वापस उछल जाता। राजकुमार जमीन पर गिर जाते, उनके शरीर चोटिल हो जाते और उनके मुकुट और मालाएं बिखर जाती। जैसे ही उन्होंने बारी बारी से अपनी बारी ली और बदले में अपमानित हुए, वे अपने सुंदर सुनहरे सिंहासन पर लौट आए। चलते समय अपने चमकते आभूषणों को सीधा कर रहे थे। सांस फूलने और उनके रोमांटिक उत्साह के समाप्त होने पर राजकुमार चुपचाप बैठ गए और अपने सिर हिलाने लगे। कर्ण की बारी आई। उन्हें अखाड़े में प्रवेश करते हुए एक सुनहरे पहाड़ की तरह धनुष की ओर बढ़ते हुए देखकर पांडवों ने सोचा कि लक्ष्य भेदा गया और राजकुमारी जीत ली गई। हालांकि जैसे ही वह धनुष के पास पहुंचे, द्रौपदी खड़ी हो गई और जोर से कहा, मैं एक सारथी के पुत्र को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। ये जानते हुए कि कर्ण अधिरथ, जो सामान्यतः रथ चलाने वाले सूतों के नेता थे, के पुत्र थे, द्रौपदी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और उन्हें परीक्षा का प्रयास करने के अवसर से वंचित कर दिया। कर्ण का चेहरा गहरा लाल हो गया और वे परेशानी में हंसे। सूर्य की ओर देखकर वे मुड़े और अपने आसन की ओर बढ़ गए। वे क्रोध में अपने दांत पीसते और हाथ मलते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। चेदी की शक्तिशाली राजा शिशुपाल अगले थे। बड़े प्रयास से उन्होंने धनुष को अर्धवृत्त में मोड़ा। फिर जब उसे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी पकड़ छूट गई। वे अपनी पीठ के बल गिर पड़े और हार मानकर अपने आसन पर लौटने से पहले कई क्षणों तक थके हुए वहीं पड़े रहे। फिर मगध देश के स्वामी और देवताओं के भी शत्रु जरासंध की बारी आई। उन्होंने धनुष को मोड़ा और दूसरे हाथ से उसे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हुए उसे एक हाथ में पकड़ लिया। धनुष ने फिर विरोध किया और वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। अन्य राजाओं की कमजोरी पर व्यंग करते हुए दुर्योधन आगे बढ़े। हस्तिनापुर के राजा ने द्रौपद को प्रणाम किया तो सभा में शांति छा गई। राजा ने हल्का सा सिर हिलाया और दुर्योधन ने धनुष उठा लिया। उन्होंने निपुणता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर सुनहरे तीर वाले बाणों में से एक को रखा। सावधानी से निशाना साधते हुए उन्होंने बाण छोड़ दिया। ये ऊपर की ओर तेजी से बढ़ा और घूमते हुए छेद से साफ निकल गया, लेकिन लक्ष्य से एक बाल के भर के अंतर से चूक गया। राजकुमार ने क्रोध में धनुष फेंक दिया और अपने आसन पर लौट आए। ये जानते हुए कि द्रौपदी का अर्जुन से विवाह होना तय था, कृष्ण और बलराम सहित किसी भी यादव राजा ने परीक्षा का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस देखा और हंसे जब धनुष ने हर एक राजकुमार को जमीन पर पटक दिया। जब दुर्योधन का बाण लक्ष्य से सीटी बजाते हुए निकल गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। वो दुष्ट व्यक्ति द्रौपदी जैसा पुरस्कार पाने के योग्य नहीं था। लेकिन अर्जुन कहाँ थे? केवल कृष्ण और बलराम को ही कोई भय नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणों के डेरे की ओर देखा। अब सभी राजाओं ने कोशिश की थी और असफल रहे थे। द्रौपदी अभी भी अपनी सुनहरी थाली में चमकीले लाल हार पकड़े हुए थीं। धृतराष्ट्रद्युम्न ने किसी भी अंतिम प्रतियोगी को बुलाया। अर्जुन ने धौम्या की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजकुमार खड़े हो गए और अखाड़े के केंद्र की ओर चले। इकट्ठे हुए ब्राह्मण खुशी में गरज उठे और अपनी मृग चर्म लहराई। शायद एक साधारण ब्राह्मण सफल हो जाएगा जहां पृथ्वी के अभिमानी शक्तिशाली राजा भी नहीं हो सके, और अगर कोई ब्राह्मण सफल हो सकता था तो वह यही था। अर्जुन धनुष की ओर बढ़ते हुए एक काले बादल की तरह लग रहे थे। वो सिंह की तरह चले। सभी ब्राह्मण सहमत नहीं थे।
कुछ वृत्त ब्राह्मण संदेह में थे। ये डरते हुए कि अर्जुन इस जल्दबाजी भरे कार्य से ब्राह्मण वर्ग को अपमानित करेंगे, उन्होंने जोर से बोलना शुरू किया। जो व्यक्ति शस्त्रों में अप्रशिक्षित है और शक्ति से रहित है, वह कैसे सफल हो सकता है? जहां इस दुनिया के स्वामी भी असफल रहे हैं, उस युवक को रोको। ये केवल बचकाने उत्साह या अहंकार के कारण है कि वह इस असंभव कार्य का प्रयास कर रहा है। हम सब हास्यास्पद लगेंगे। अन्य ब्राह्मणों ने असहमति जताई। इस लड़के को और करीब से देखो, उसकी भुजाएं और जांघें शक्तिशाली हाथियों की सूंड जैसी लगती हैं। उसके कंधे चौड़े हैं और वह एक मदमस्त शेर जितना शक्तिशाली लगता है। वह सफल हो सकता है। निश्चित रूप से वह आगे नहीं बढ़ता अगर उसमें ऊर्जा और शक्ति की कमी होती। उनमें से कुछ ब्राह्मणों की शक्ति का वर्णन करने लगे। चाहे उनके पास शारीरिक शक्ति हो या ना हो, ब्राह्मण अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण हमेशा शक्तिशाली होते थे। किसी भी ब्राह्मण को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक बार परशुराम, जो कि एक ब्राह्मण थे, ने पृथ्वी की सभी योद्धाओं का संहार कर दिया था। महान ऋषि अगस्त्य ने पूरे महासागर को पी लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक ब्राह्मण हासिल नहीं कर सकता था। इस युवक को रोका नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसे आगे बढ़ने दो। वह आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और लक्ष्य को नीचे गिराएगा। बुजुर्गों ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और फिर से अपनी सीटों पर बैठ गए। अर्जुन अखाड़े के केंद्र में पहुंचे और राजा को प्रणाम करने के बाद एक आवाज में बोले जो पूरे स्टेडियम में गूंज उठी, क्या एक ब्राह्मण के लिए इस परीक्षा का प्रयास करना अनुमेय है? द्रुपद ने ब्राह्मण को जिज्ञासा से देखा, फिर अपनी सहमति दी। राजा ने उत्तर दिया, यह शासकों के लिए कभी भी अपमानजनक नहीं है कि वह ब्राह्मणों की शक्ति के अधीन हो। वास्तव में वे उसी शक्ति से संरक्षित है जैसे विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं। अर्जुन धनुष की ओर मुड़े और अपनी हथेलियों को जोड़कर उसके सामने गहरा झुके। अपने मन में उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की। सम्मान पूर्वक धनुष के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करने के बाद उन्होंने उसे अपने दाहिने हाथ में उठा लिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उस पर एक सुनहरा बाण रखा। पूरे स्टेडियम में पूर्ण चुप्पी छा गई, क्योंकि अर्जुन धनुष को पूर्ण वृत्त तक खींचे हुए पूरी तरह से स्थिर खड़े थे। वह घुटनों के बल बैठे और ऊपर की ओर लक्ष्य पर निशाना साधा। अचानक उन्होंने बाण छोड़ा और वह अंधाधुंध गति से ऊपर की ओर चला गया। छेद से साफ निकलने के बाद उसने लक्ष्य के केंद्र पर प्रहार किया। जैसे ही लक्ष्य बाण के साथ जमीन पर धड़ाम से गिरा, स्टेडियम में कोलाहल मच गया। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए और जयकार करने लगे, जबकि संगीतकारों ने अनगिनत वाद्य यंत्र बजाए। ड्रम, तुरहियां और शंख गूंज उठे और भाटों ने तुरंत अर्जुन की उपलब्धि की महिमा करते हुए कविताएं रची। देवताओं ने अर्जुन की प्रशंसा की और आकाशीय पुष्पों की वर्षा की। ब्राह्मण एक साथ उठ खड़े हुए, अपने वस्त्रों और जलपात्रों को लहराते हुए और खुशी में उछलते हुए। लेकिन राजा और राजकुमार शर्म से भर गए और उन्होंने दुख और निराशा के उद्गार व्यक्त किए। द्रुपद अपनी आंखें खुशी से चौड़ी करके आश्चर्य से उस रहस्यमय ब्राह्मण को देखते रहे जो शाही मंच की ओर चल रहा था। वह कौन था? क्या वह वास्तव में अर्जुन हो सकता था? राजा ने देखा कि अन्य राजा आक्रोशित हो रहे थे। स्पष्ट रूप से एक लड़ाई होने वाली थी। द्रुपद अपने मुख्यमंत्री की ओर मुड़े और अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से ब्राह्मण को अपना पति स्वीकार करने के लिए कहा। राजकुमारी ने अर्जुन को मंच के पास आते देखा। वह तुरंत इस देवता समान युवक की ओर आकर्षित हो गई, जिसका विनम्र व्यवहार था। हो सकता है कि वे अर्जुन ही हो जैसा कि याज ने वादा किया था। भले ही वे ना हो, उनसे विवाह करने में निश्चित रूप से कोई शर्म नहीं थी। वह एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को हमेशा शासक वर्ग या क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना जाता था। और हालांकि वह एक ब्राह्मण प्रतीत होते थे, वह विशेष रूप से शक्तिशाली और स्पष्ट रूप से आत्मनियंत्रित थे। यह मिलन निश्चित रूप से सृष्टि के सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की उपस्थिति से पवित्र था। द्रौपदी कुंती के पुत्र के पास पहुंची और खुशी से उनके गले में हार डाल दिया। द्रौपदी को वास्तव में ब्राह्मण को स्वीकार करते देखकर राजा और भी क्रोधित हो गए। युधिष्ठिर ने फैसला किया कि अब जाने का वक्त आ गया है। वे अपने भाइयों के साथ उठे और स्टेडियम के द्वारों की ओर चले गए। अर्जुन द्रौपदी के पीछे पीछे चले। ब्राह्मणों ने उन्हें चलते हुए जयकार किया और उनकी प्रशंसा की। क्रोधित राजाओं के बीच से दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, इस द्रुपद में यह हिम्मत कैसे हुई कि वह हमें इस तरह अपमानित करे? उसने पृथ्वी के सभी स्वामी को छोड़कर अपनी बेटी को एक गरीब और अयोग्य ब्राह्मण को सौंप दिया है। ब्राह्मणों को कभी भी ऐसे स्वयंवर में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो केवल शाही व्यवस्था के लिए है। ऐसा लगता है कि द्रुपद ने हमें यहाँ केवल अपमानित करने के लिए बुलाया था।
राजा गरजे और सहमत हुए। उनमें से कुछ ने तो अपने हथियार लहराए। तब शिशुपाल ने कहा कि पांचाल राजा इतना अभिमानी है कि वह हम में से किसी को भी अपना बराबर नहीं समझता। वह तुरंत दंडित होने के हकदार है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि अन्य स्वयंवर का अंत इसी तरह ना हो। राजा अपने हथियार तैयार करके खड़े हो गए। उन्होंने द्रुपद को घूरा और एक साथ उनकी ओर बढ़े। भारी बाधाओं को देखकर द्रुपद डर में पीछे हट गए। युधिष्ठिर द्वार से दृश्य देख रहे थे। ये महसूस करते हुए कि द्रुपद, जो अब उनके ससुर थे, खतरे में थे, उन्होंने भीम और अर्जुन को उनकी सहायता करने का आदेश दिया। भाइयों ने जल्दी से मंच की ओर दौड़ लगाई और खुद को द्रुपद और अन्य राजाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन अभी भी यज्ञ धनुष पकड़े हुए थे। भीम ने अखाड़े के किनारे से एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे खतरा दिखाते हुए लहराया। दोनों राजकुमार दैत्य और दानवों की एकत्रित शक्ति के सामने खड़े इंद्र और यमराज की तरह लग रहे थे। सैकड़ों राजा दोनों वीरों को देखकर सतर्क होकर पीछे हट गए जो उनके सामने खड़े थे। कृष्ण अडिग रहे। दोनों पांडवों को लड़ाई की तैयारी करते हुए देखकर उन्होंने चुपचाप बलराम से कहा, इन राजकुमारों की पहचान के बारे में जो भी संदेह थे वे अब दूर हो जाने चाहिए। भीम के अलावा कोई भी उस साल के पेड़ को नहीं उखाड़ सकता था और अर्जुन के अलावा कौन लक्ष्य को नीचे गिरा सकता था। संकर्षण, इन निश्चित रूप से पांडव हैं। बलराम ने भीम और अर्जुन को देखा जब वे उन्मत्त राजाओं को रोकने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से सच है। ये वास्तव में सौभाग्य की बात है कि हमारी चाची और उनके युवा पुत्र वारनावत की आग से बच गए हैं। कई ब्राह्मण दोनों पांडवों का समर्थन करने के लिए आगे दौड़े। उन्होंने अपने जलपात्रों और मृगचर्मों को लहराया और चिल्लाए, डरो मत, हम इन अहंकारी राजाओं से लड़ेंगे। अर्जुन मुस्कुराए और कोमलता से उन्हें रोका। उन्होंने कहा, एक तरफ खड़े हो जाओ और देखो, मैं अपने नुकीले बाणों से उन्हें रोक दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मंत्रों की शक्ति से कई सांपों को रोका जाता है। कर्ण राजाओं के मुखिया के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हालांकि शाही व्यवस्था को ब्राह्मणों पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वे ब्राह्मण युद्ध के लिए तैयार खड़े हों तो ये अनुमेय है। कर्ण अर्जुन से कुछ दूरी पर रुके और उन पर बाण चलाए। अर्जुन, जिन्हें द्रुपद के सैनिकों द्वारा बड़ी संख्या में बाणों की आपूर्ति की गई थी, ने तुरंत अपने बाणों से कर्ण के सभी बाणों का मुकाबला किया। मद्र के राजा शल्य ने भीम के साथ लड़ाई की और वे दो विशाल हाथी लग रहे थे जो आपस में टकरा रहे थे। दुर्योधन और अन्य राजाओं ने अन्य ब्राह्मणों के साथ हल्की लड़ाई की जिन्होंने अभी भी उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने उन तपस्वी संतों को आसानी से रोके रखा, लेकिन उन्हें घायल नहीं किया। अर्जुन ने कर्ण पर कई तेज बाण भेजे। उन्होंने उनके अंगों को छेदा और उनकी शक्ति से उन्हें स्तब्ध कर दिया। कर्ण ने आश्चर्य से अपने प्रतिद्वंदी को देखा। उन्हें इस तरह की दक्षता और शारीरिक शक्ति की उम्मीद नहीं थी। खुद को और भी सावधानी से सुरक्षित करते हुए उन्होंने सैकड़ों सीधे उड़ने वाले बाणों से जवाब दिया, लेकिन अर्जुन ने फिर से उनके सभी बाणों को उनके पास पहुंचने से पहले ही गिरा दिया। उनकी विशेषज्ञता देखकर अन्य राजाओं ने उन्हें जयकारा किया। इससे कर्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने हजारों बाण छोड़े। वे सुनहरे पक्षियों के झुंड की तरह हवा में भर गए। फिर भी अर्जुन ने उनका मुकाबला किया, दिव्य हथियारों का आवाहन किया और बाणों का एक समूह बनाया जो कर्ण की ओर तेजी से बढ़ा। दोनों योद्धा ने आश्चर्यजनक कौशल से लड़ाई की। जैसे ही वे लड़े, उन्होंने वीरों की भाषा में एक दूसरे को पुकारा, मेरी भुजाओं की शक्ति देखो, अगर तुम कर सकते हो तो खुद को बचाओ। देखो मैंने तुम्हारे चालों का कैसे जवाब दिया। तैयार रहो, क्योंकि मैं और भी घातक हथियार छोड़ूंगा। अन्य राजा मुंह खोले खड़े रहे और प्रशंसा करते रहे, क्योंकि दोनों योद्धाओं ने अपना कौशल दिखाया। कर्ण को जल्द ही एहसास हुआ कि वे लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना हमला रोक दिया और अर्जुन को जोरदार आवाज में संबोधित किया, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं। क्या तुम शस्त्र विद्या के साक्षात रूप हो? शायद तुम परशुराम या इंद्र हो, या शायद अचूक भगवान विष्णु भी हो। जब मैं क्रोधित होता हूं तो इन व्यक्तित्व या कुंती के पुत्र अर्जुन के अलावा कोई भी मुझसे नहीं लड़ सकता। अर्जुन मुस्कुराए, मैं ना तो इंद्र हूं और ना ही परशुराम, ना ही मैं कोई देवता या दिव्य प्राणी हूं। मुझे एक साधारण ब्राह्मण समझो जिसने अपने गुरु की कृपा से शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है। सांसारिक और आकाशीय दोनों हथियारों में माहिर होकर मैं यहां युद्ध में तुम्हें हराने के लिए तैयार खड़ा हूं। कर्ण ने अपने हथियार नीचे कर दी और विचारमग्न हो गए। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। लड़ाई से पीछे हटना बेहतर होगा। एक ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति हमेशा एक क्षत्रिय की शारीरिक शक्ति से अधिक होती थी। महान राजा विश्वामित्र हालांकि हर दिव्य हथियार में निपुण थे,
फिर भी वशिष्ठ ऋषि को पराजित नहीं कर सके और ब्राह्मण परशुराम ने अकेले ही पृथ्वी के सभी राजाओं को हरा दिया था। कर्ण ने उस रहस्य में ब्राह्मण को प्रणाम किया और लड़ाई से दूर हट गए। कहीं और भीम और शल्य अभी भी एक भयंकर हस्त युद्ध में लगे हुए थे। एक साथ बंधे हुए वे सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे दो पागल हाथियों की तरह अखाड़े के चारों ओर मोहर लगाते और लुढ़कते रहे। उनकी दहाड़ और उनके वारों की आवाज से स्टेडियम भर गया। कभी धक्का देते, कभी खींचते और कभी दूसरे को नीचे फेंकते हुए उन्होंने अथक ऊर्जा के साथ लड़ाई की। उन्होंने लड़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे पर वज्र के बल से प्रहार किया। अचानक भीम ने शल्य को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और उन्हें चारों ओर घुमाया। उन्होंने राजा को कुछ दूरी पर फेंक दिया और उन्हें स्तब्ध पड़ा रहने दिया। उन्हें माद्री का भाई याद करते हुए भीम ने शल्य पर अपना हमला जारी नहीं रखा। राजा ये देखकर चकित थे कि कर्ण और शल्य दोनों को दो ब्राह्मणों ने टक्कर दी थी। उन्होंने भीम और अर्जुन को विस्मय से देखा, जो आगे के हमलों के लिए तैयार होकर एक साथ खड़े थे। निश्चित रूप से ये दोनों ब्राह्मण नहीं हैं। द्रोण या अर्जुन के अलावा कर्ण से कौन लड़ सकता था? महान बलराम या भीम के अलावा शल्य को कौन नीचे गिरा सकता था? अजय कृष्ण के अलावा कोई भी दुर्योधन का सामना नहीं कर सकता था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें उनके वंश की स्थापना करनी चाहिए। अन्य राजा सहमत थे। ब्राह्मणों से लड़ना बुद्धिमानी नहीं थी, भले ही वे अपमानजनक हो, लेकिन अगर ये दोनों किसी अन्य वर्ग के साबित हुए तो लड़ाई पूरी शक्ति के साथ जारी रह सकती थी। राजाओं को संकोच करते देखकर कृष्ण आगे आए और उनसे बोले, हे राजाओं, ब्राह्मण ने राजकुमारी को निष्पक्षता और अद्भुत ढंग से जीता है। आगे लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अनावश्यक रक्तपात से इस पवित्र अवसर को दूषित नहीं करना चाहिए, खासकर ब्राह्मणों पर हमला करके। कोमल शब्दों और तर्कों से कृष्ण राजाओं को आगे आक्रामकता से रोकने में सफल रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपने हथियार रख दिए और अखाड़े से चले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, वे आश्चर्य से एक साथ बात कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि वे दोनों शक्तिशाली भुजाओं वाले ब्राह्मण कौन हो सकते हैं।